नमस्कार आदाब, मैं जुबैर आरवे न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। खबरें नजर डालते हैं आज की खबरों पर। हमारे संवाददाता मुजाहिद ने बताया कि 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले कुछ नकली विद्यार्थियों को टास्क फोर्स ने धर दबोचा और रैन बाजार पुलिस के हवाले कर दिया। एक आदमी का जगह में दूसरा आदमी लिख रहे बोल के इन्फॉर्मेशन आए। ये इन्फॉर्मेशन में बेस करके साउथ जोन टास्क फोर्स वाले रैन बाजार पुलिस वाले मिलके ऑपरेशन करे। उसमें एक मोइनुद्दीन बोल के मीडिएटर को पकड़े तो उन्होंने कन्फ्यूज करे। 5 आदमी के जगह में पाँच आदमी एग्ज़ाम लेकर बोल के कन्फ्यूज करा। वो 5 आदमी को हम कस्टडी में ले लिए। एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला कंप्लेंट दी और जितना आदमी एग्ज़ाम लेकर उनको प्लस वो लोगों को 3 आदमी सपोर्ट करे, वो लोगों को भी कस्टडी में ले लिए। ये लोगों के खिलाफ आंध्र प्रदेश पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ माल प्रैक्टिस एक्ट सेक्शन 8 और 419 वो इम्पर्सनेशन का सेक्शन आईपीसी में ये लोगों को केस बुक करे। केस इन्वेस्टिगेशन में ये लोगों को कोर्ट में रिलीज। हमारे संवाददाता मुजाहिद से एमबीटी के प्रेसिडेंट ने बातचीत करते हुए कुछ अहम बातों का खुलासा किया। कल हैदराबाद की जो एनआईए कोर्ट है, एक अहम मुलजिम मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस के अहम मुलजिम स्वामी असीमानंद को बेल दे दिया गया। तो ये हमारे लिए एक लम्हे फ़िक्र है, क्योंकि यही स्वामी असीमानंद और इनके दीगर साथियों को कुछ दिन पहले अजमेर ब्लास्ट केस में बाइज्जत बरी कर दिया गया और दूसरे केसेस में भी बाइज्जत बरी करते हुए या तो किसी केस में इनको बेल दे दी जा रही है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, एनआईए जो है, एनआईए का भगवा किरण हो गया। एनआईए का हेड ऑफिस दिल्ली से नहीं बल्कि नागपुर से जो ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो एनआईए का एनआईए के बड़े ऑफिसर्स आरएसएस के हेडक्वार्टर से सुनकर काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जबकि ये वाज़ेह है कि स्वामी असीमानंद ने खुद अपने एक इकबाली बयान में दिल्ली के टिस हज़ारी कोर्ट सीबीआई कोर्ट के जज के सामने तकरीबन 200 पेज के एक बयान में उन्होंने ये वाज़ेह किया था कि न सिर्फ मक्का मस्जिद बल्कि अजमेर, समझौता एक्सप्रेस, आपके मालेगांव 1, मालेगांव 2 और आपके तमाम जितने भी बम धमाके हुए हैं, एक अभिनव भारत तंजीम जिसका ताल्लुक़ आरएसएस से है और आरएसएस के बड़े ऑफिसर, जिसके आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी खुद उसके अंदर और कई वर्कर्स इसके एक बाज़ाफ्ता मीटिंग लिए थे। मीटिंग लेके ये तय किया गया था कि हिंदुस्तान में मजहबी मुकामात पर, ख़ास तौर पर अक़लियतों के मजहबी मुकामात पर बम धमाके करते हुए हिंदू और मुसलमानों में नफ़रत पैदा करने की एक बात की गई थी। तो ये वाज़ेह रह गया कि एक जज के सामने बयान देने के बाद में, इकबाली बयान देने के बाद इनको बाइज्जत स्वामी असीमानंद और इनके साथियों को बाइज्जत बरी कर देना, ये एक बड़ी शर्मनाक वाक़या है। इसके अंदर अदालत का कोई कसूर नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो रहते हैं उनका क्या रवैया है, वो लोग क्या बयान दे रहे हैं, वो लोग क्या डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर, वो शवायद की बुनियाद पर जज जो है फैसला करता है। दूसरी तरफ एनआईए की देखिए आप, एनआईए जो है, जो पुलिस के आला ओहदेदार एनआईए में हैं, दिलसू नगर बम ब्लास्ट केस में अगर इत्तेफाक से कोई मुस्लिम अगर मुलजिम है या दिलसू नगर से हटके कोई और दीगर बम धमाकों में अगर किसी मुसलमान को गिरफ्तार किया गया है, यकीनन वो बेगुनाह है। लेकिन एनआईए जल्दबाजी में चार्जशीट डालते हुए जल्द से जल्द उनको सज़ा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा मुतालबा है ख़ास तौर पर कि तेलंगाना सरकार के जो चीफ मिनिस्टर है, मक्का मस्जिद जो है तेलंगाना की एक मुक़द्दस मुकाम, एक अहम मस्जिद है, उसके अंदर बम धमाका होने के बाद में केसीआर साहब और टीआरएस के दीगर लीडर इसको न सिर्फ कंडम किए थे बल्कि इस मस्जिद को जो ज़ख्मी हुए थे पुलिस फायरिंग में और बम धमाके में, उनकी अयादत भी की थी। तो आज इनकी ज़िम्मेदारी होती है कि मस्जिद में जो बम धमाका करे हैं उस खातिलों को कैफर किरदार तक पहुँचाए। और ये जो मक्का मस्जिद के बम धमाके के बाद में जितने भी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया था, यानी धमाका हुआ सो आधे घंटे के बाद में चंद पुलिस के आला ओहदेदार आकर ये कह रहे थे कि ये मक्का मस्जिद बम धमाके में
शाहिद, बिलाल और हुजी तंजीम का हाथ है। तो वो जो पुलिस ऑफिसर्स ये स्टेटमेंट दिए थे उनके खिलाफ में भी आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, बरखिलाफ जो पुलिस फायरिंग में जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर उनको तरक्की देते हुए उनको और अच्छे पोस्टिंग भी दिए गए। ये तमाम की हम निंदा करते हैं और सदर जमहूरिया हिंद से हमारा मुतालबा है और चीफ मिनिस्टर KCR से मुतालबा है कि मक्का मस्जिद के बम धमाके के अंदर असीमा नंद को जो बेल दी गई उसके खिलाफ में TRS पार्टी अपना लाइन ऑफ एक्शन क्या है बताए। हमारे संवाददाता मुजाहिद को सूत्रों के अनुसार मिली हुई खबर से यह पता चला है कि बल्लागुड़ा MRO ऑफिस के बाहर MIM के उप्पुगुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी और जंगामेट कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉर्पोरेटरों ने जमकर धरना दिया और आवाम के साथ मिलकर ये कह रहे हैं कि यहाँ के MRO जो है इन्हें यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, जो आवाम की नहीं हो सकी वो किसी की नहीं होंगी, ऐसा MIM के कॉर्पोरेटरों का कहना है। ये अखबार गवाह है। सिकंदराबाद के अंदर पूरा करप्शन करके उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उनको लेके आकर कचरे को यहाँ डाले। 20 दिसंबर का अखबार है, साक्षी, ईनाडू, वार्ता, डेक्कन क्रॉनिकल में सब में इनका कच्चा चिट्ठा जो है छपा, इनको लेके आके यहाँ डाले और यहाँ गरीबों से इन्हों 40-40 हजार रुपए चालान कर रहे हैं। एक बोरवेल डाले तो 10,000 रुपए करप्शन मांग रहे, नहीं दिए तो 40,000 का चालान कर रहे हैं। हमारा डिमांड है कि ये करप्ट ऑफिसर को यहाँ से हटाओ, ये करप्ट ऑफिसर को यहाँ से हटाओ, ये करप्ट ऑफिसर हटेंगे तभी हम हमारी जो है ना धरने को खत्म करेंगे। आज RDO कुछ मसरूफियत की वजह से हमको कल का टाइम दिया, कल सारे लोग मिलके अवामी नुमाइंदे और कॉर्पोरेटर्स और पब्लिक यहाँ आएंगी, उन्होंने यहाँ आएंगे कल 5 बजे। उसके बाद में बातचीत की जाएंगी और उनके तमाम चीज़ों को RDO के सामने रखा जाएगा कि और ACP साहब ताजुद्दीन साहब मदाखिलत करते हुए कहा कि जो बोरवेल के जो हमारे संवाददाता राहुल सिंह ने बताया है कि धूलपेट क्षेत्र में खेला जाने वाला 3 दिन से दंगल प्रतियोगिता जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस केसरी, उसका आज आखिरी दिन है और इस प्रतियोगिता में जीतने वाले विजेताओं को रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल और कुछ नगद इनामात दिए गए। वीरेंद्र सिंह विक्की है, हम लोग अपने कमेटी वाले पर सुभाष चंद्र बोस मीटिंग ऑर्गेनाइज करें। ये 21 to 23 मार्च से चल रहा है। हम लोग पब्लिक को बहुत बहुत थैंक कहना चाहते हैं कि इतनी भारी संख्या में हमें आके सपोर्ट कर रहे हैं और हम हमारे वेल विशर जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनको भी हम धन्यवाद कहते हैं।